मंदिर से निकलते समय हम बाहर बैठे भिक्षुओं को कभी प्रसाद के लड्डू बांटते और कभी केले या सिक्के। उनके आशीर्वादों को सुनकर मेरा मन आनंद से भर जाता। एक बार ऐसे ही साईं मंदिर में पूरी, आलू की सब्जी और लड्डू के पैकेट बांटते समय उन भिक्षुओं में से एक ने अपने सामने के स्थान को अपने गमछे से साफ किया। सड़क किनारे बैठा था वो। उस पर बड़े बड़े पत्ते सजाए और हाथ जोड़कर खाना आरंभ किया। उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर मैं हैरान रह गई थी। सड़क के किनारे बैठकर इतने आदर भाव से खाना खाना। आज जब उच्च धनाढ्य वर्ग के बच्चों के बीच माँ, नानी, दादी या मेड खाना लेकर पीछे पीछे घूमती हैं और वो नखरे करते रहते हैं, ये गरीब भोजन के लिए कितने कृतज्ञ हैं, कितना धन्यवाद देकर भोजन करते हैं। और मेरे कलेजे में जैसे ठंडक सी पहुंच गई थी। लौटते समय ऐसा लगा था जैसे पवित्र गंगा की ठंडी धारा मेरे हृदय में बह रही हो। शायद एक भूखा व्यक्ति भी तृप्त होकर खाना खा ले, हमारा भोजन बांटना सुखारत हो जाए। हाँ, तो फिर चलते हैं उसी मंदिर भोले कुटीर में। भोले कुटीर यानी हनुमान जी का मंदिर। वो धरती पर टाट बिछाकर बैठा हुआ था। चौड़ा चेहरा, कुछ सांवला तांबई रंग, छोटी छोटी मिचमिची आँखें, छोटी सी नाक और मोटे होठों के पीछे झांकती टेढ़े मेढ़े दांतों की पीली दंत पंक्ति, पुरानी ढीली शर्ट और पैंट। वो ज़मीन पर बैठकर पीपल के बड़े बड़े पत्तों पर सिंदूर से राम राम लिख रहा था। राम राम। जब कई पत्ते लिख जाते, वो इनकी माला बनाकर मंदिर प्रांगण में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति को पहना देता। ईश्वर के लिए कैसा श्रद्धा भक्तिपूर्ण उपहार। रोज ही हनुमान जी नई माला पहनते और उसे आशीर्वाद सा देते। कैसी सच्ची भक्ति। एक बूढ़ी अम्मा वृक्ष के चारों ओर का चबूतरा साफ करती। वो अपने अंध पति के साथ बैठी रहती, ऐसी फुर्ती और ऐसी फटफट चलती और ऐसी उमंगों से भरी हुई, चेहरे पर गम या दुख का कोई निशान नहीं। एक दूसरी अम्मा पास की दुकान में गेहूँ, दाल चावल चुन देती और बदले में 4 पैसे कमा लेती। ना जाने ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। अक्सर ही मंगल शनिवार हनुमान जी के मंदिर में, सोमवार शिव जी के मंदिर में, बृहस्पतिवार साईं मंदिर में और कभी कभी नर्मदा किनारे पहुंच जाते, जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ न कुछ दान दक्षिणा देती रहती या लड्डू और भोजन खिलाती पिलाती रहती। किसी के घर में पार्टी हो या तेरही का खाना हो, बचा हुआ खाना इन भिक्षुओं में बांट दिया जाता है और वह सहज उसे स्वीकार कर लेते। बस सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन उनके पास खाने के पैकेट, फल, खीर इत्यादि पड़े रहते और वे ऊब जाते। आखिर कितना खाएं? सभी लोग तो भोजन लेके आते हैं। गाय तक भोजन को मुंह नहीं लगाती। जैसे अष्टमी नवमी के दिन कन्याएं खा खा कर ऊब जाती हैं और केवल सिक्कों या गिफ्ट के लालच में एक घर से दूसरे घर जाती हैं। इसी कारण आजकल मैंने पंचमी के दिन कन्या भोजन और पितरों में किसी भी एक दिन फल या भोजन बांटना शुरू कर दिया है, क्योंकि तब ये प्रफुल्लता से भोजन कर लेते हैं। ओह, मैं फिर भटक गई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैंने हिचकते हुए पूछा।
अमर, उसने हंसते हुए जवाब दिया। अमर, क्या बचपन से ही तुमको ये प्रॉब्लम है? हाँ चाची। और मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई थी। उसके जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता मेरे पैरों को बांध रही थी। हाँ चाची, मैं 1 सवा साल का था, थोड़ा थोड़ा डगमगा कर चलना शुरू किया था। एक रात तेज़ बुखार में मेरी माँ जब मुझे अस्पताल लेकर गई, नर्स ने एक इंजेक्शन लगा दिया। रात भर में बुखार तो उतर गया, लेकिन सुबह जब माँ ने मुझे ज़मीन पर चलने के लिए छोड़ा, मैं धम से गिरकर रोने लगा था। मोटे मोटे आंसू मेरे सांवले चेहरे पर बहने लगे। मेरी बेजान टांगों ने मेरा बोझ उठाने से इनकार कर दिया था। ना जाने उस इंजेक्शन का प्रभाव था या तेज़ बुखार का, मेरे पैरों की चेतना शून्य हो गई थी। वो बेजान लकड़ी के समान हो गए थे। माँ ने सरकारी अस्पताल के बहुत चक्कर लगाए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। इससे ज़्यादा करने की माँ की हैसियत नहीं थी। माँ पिता दोनों मजदूरी करते थे। हम एक छोटी सी खोली में रहते थे। एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन बिल्कुल नॉर्मल थे और घर बाहर दोनों जगह भागते दौड़ते खेलते थे। बस भाग्य की विडंबना मेरे ऊपर ही टूटी थी। माँ अक्सर शाम को मुझे लेकर हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठी रहती और मैं घिसट घिसट कर चलता। चलता रहता। मेरी हालत देखकर कुछ दयालु लोग माँ के सामने पैसे डाल देते और चलते समय माँ उन्हें उठाकर अपने पल्लू में बांध लेती। कम से कम मेरी दवाइयाँ तो इन पैसों से आ ही जाएंगी। सूती साड़ी, सीधा पल्ला और सिर ढके माँ बस राम नाम का जप करती रहती। मैं इसी मंदिर प्रांगण में बड़ा होने लगा। दिन भर पीपल के पत्ते बटोर कर उनसे खेलता रहता। मंदिर के पवित्र वातावरण और हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव था कि मैं कभी अपने पैरों को लेकर दुखी नहीं होता था। माँ मुझे इसी मंदिर प्रांगण में छोड़कर मजदूरी करने चली जाती और पास बैठी अम्मा को जतला जाती। मैं वहीं दिन भर पीपल की ठंडी छाया में खेलता रहता और श्रद्धालुओं द्वारा दिया प्रसाद ही मेरा भोजन था। थोड़ा बड़ा होने पर मैं प्रांगण में स्थित नल से नहा लेता और अपने छोटे छोटे हाथों से कपड़े धोकर वृक्ष की टहनियों पर किसी से सुखवा देता। वहाँ बैठी बूढ़ी अम्मा मेरा नानी दादी के समान ध्यान रखती। शायद मेरा बचपन भी रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास के समान राम बोला जैसे ही कट रहा था। बस मैं अनाथ नहीं था। रात को माँ मुझे अपने साथ घर ले जाती। कभी कभी प्रांगण में रहने वाले पुजारियों के बच्चे मुझे दाल भात, ताज़ी रोटी या खीर घर से लाकर खिला देते। वही मेरे सखा थे और वही मेरे सुख दुख के साथी भी। कुछ बड़ा होने पर किसी दयालु ने मुझे हाथों से चलने वाली छोटी सी पटरी नुमा गाड़ी दे दी और मैं उसकी सहायता से पूरे मंदिर प्रांगण में इधर से उधर दौड़ने लगा। सर्र सर्र करके जब गाड़ी चलती तो मैं जैसे हवा से बातें करने लगता। मेरी किलकारियों से प्रांगण गूंजने लगता। उनमें से ही किसी बच्चे ने मुझे पत्तों पर सिंदूर से राम राम लिखना सिखाया था।